सामाजिक संगठन को जो पता लगा तो वो उसके लिए वीडियो शूटिंग भी करवाए जी। यह वीडियो शूटिंग पूरे जलगांव में पिछले 2 दिन से दौड़ रहा है जी। वो मुंबई तक भी पहुंचा है जी आवाज आ रही है ना? जी 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 आ रही है। तो उसमें अड़चन ये थी कि पुलिस वालों को न्याय देने के बजाय जो उनसे शिकायत करने गए उनको ही दंडित करने लगे जी। महिलाओं की आवाज वो एक एनजीओ तक पहुंची। एनजीओ वहां जब जिलाधिकारी के पास गए हैं तब जाकर के बात को कॉग्निजेंस लिया गया है। इससे पहले वाले उनको फटकार के भगा दे रहे थे जी। वहां की एक जननायक फाउंडेशन नामक संस्था है जिस संस्था ने इस बात को इनिशिएट लिया जी। उसके कहने पर बात आगे बढ़ी है वरना मामला दब जाता। ऐसे महाराष्ट्र में कई सारे वसति गृह हैं महिलाओं के घर वसति गृह हैं जिनमें छात्राएं प्रेग्नेंट हो गई हैं जी। छात्राएं प्रेग्नेंट होने की घटनाएं बहुत सारी ऑलरेडी प्रकाश में आ चुकी हैं जी। आपको अभी ऐसे ये घटना बीड़ में भी हो चुकी है ऐसे सतारा में हो चुकी है। मतलब कुल मिलाकर के स्थिति यह है जिन पर रक्षण की जिम्मेदारी है वही भक्षण कर रहे हैं जी। हाँ भक्षक बन गए हैं वही पुलिस वालों को जिम्मेदारी थी कि उनकी सुरक्षा दें और वो जाकर के वही अयाशी कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जी 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 जी। हाँ अभी अभी हमारे पास सांसद भाजपा सांसद मनोज कोटक का हमारे साथ हमारे टीम के साथ फोन पर बातचीत हुई उन्होंने क्या कहा थोड़ा सुनते हैं। मनोज कोटक जी बताइए जो मामला असेंबली में उठाया सुधीर मुनगंटीवार ने कितना संजीदा मामला है ये? मुझे लगता है कि सुधीर जी ने जो मामला उठाया वो संजीदा है। उन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे इस चीज को बयान किया है कि इस तरह के वाकयात महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में हॉस्टल के अंदर अभद्र व्यवहार करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो कई ऐसे वाकये हुए हैं जिससे लगता है कि महाराष्ट्र में महिलाएं उतनी ज्यादा सुरक्षित नहीं है जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता था कि महाराष्ट्र में महिलाएं सेफ है। क्या बोलना है इससे आपका? महाविकास आघाड़ी सरकार का ये फेलर है उनका पुलिस के ऊपर का विश्वास। महाविकास आघाड़ी के 3 पक्षों के अंदर आपस में अफसरों के तबादले को लेकर जो तनातनी चल रही है उसके कारण पुलिस बल का मनोबल गिरा है और यही कारण है कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन महाराष्ट्र में धीरे धीरे खराब हो रहा है। पूजा चौहान मामले में तो एक संजय राठौर जी का इस्तीफा हो गया है। अभी भाजपा चाहती है कि धनंजय मुंडे जी का भी इस्तीफा होना चाहिए वो भी महिला से जुड़ा हुआ मामला है। क्या बोलना है आपका? देखिए नैतिकता के आधार पे तो बहुत सारे इस्तीफे पहले हुए हैं। जिन केसेस के अंदर प्रमाण सामने आए हैं जिन केसेस के अंदर कंप्लेनेंट सामने आए जिन केसेस में पुरावे अवेलेबल है ऐसे केसेस के ऊपर भी कार्रवाई न करना ये एक गलत संदेश महाराष्ट्र की छवि के बारे में ये सरकार दे रही है और सरकार के मुखिया जो है वो इन मिनिस्टरों को बचाने में लगे हुए हैं ऐसा इससे प्रतीत। हेमंत कांबले जी नमस्कार। क्या बोलेंगे? नमस्कार। बहुत लंबे समय के बाद आए हैं आप। कहीं काफी पार्टी के काम धाम के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे। चुनाव नजदीक आने वाला बीएमसी महानगर पालिका कल्याण डोंबिवली मुंबई ठाणे तो आपका दौरा चल रहा था। आप बताइए जलगांव में जो घटना घटी कितनी इसके ऊपर टिप्पणी आप करेंगे? देखिए जलगांव की एक घटना जब हमारे सामने आई जी तो हम इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर दिन ब दिन महिलाओं के अत्याचार जो बढ़ रहे हैं ये कितने किस्से तो बयां हो नहीं पाते जी। जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तो हम डिबेट करते हैं न्यूज़पेपर में या चैनल में इसकी एक न्यूज होती है। तो अभी अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र में उसमें थोड़ी देर के लिए हंगामा होगा। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी का भाषण सुना लेकिन इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की इस बात पर। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस सरकार का सामाजिक न्याय मंत्री जिसके खुद के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा हो जिसकी एक शादी हो चुकी है जिसकी दूसरी बीवी है मतलब उन्होंने कबूल किया है और वो बीवी के बहन के साथ उनका रिश्ता है इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे थे। उनके दूसरे मंत्री ने संजय राठौड़ वन मंत्री
उन्होंने 2 से 3 दिन पहले ही इसी तरह के एक मामले में इस्तीफा दे दिया है। दे दिया। तो अब मैं मतलब मुझे पता नहीं आज महाविकास आघाड़ी के कौन लोग यहां पर मौजूद है जो इस चर्चा को सुन रहे हैं। हाँ, मुझे भरत सिंह जी दिखे जी। तो ये महाराष्ट्र राज्य किस ओर बढ़ रहा है? महिलाओं के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। किसी को पेट्रोल डालकर जलाया जा रहा है, कहीं पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की केसेस हो रही है। कोई मंत्री है जो उसके कारण वो लड़की जो आत्महत्या कर रही है वो केस चल रहा है। दूसरी बात है कि कोई मंत्री है उसके बहुत सारे विवाह बाह्य संबंध है। तो ये मतलब इस सरकार में सबसे ज्यादा जो करप्शन के साथ साथ ज्यादा जो मामले ये महिलाओं के अत्याचार के हैं जी। तो ये सरकार में महिला सुरक्षित है कि नहीं, ये तो अभी पब्लिक को सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है, अब तक हमेशा आरोप लगते रहे, ये क्या नाम है कामले जी, कि भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार, काला धन, भ्रष्टाचार, काला धन, इसको लेकर के सरकार पलटी। शायद इसलिए मुझे लग रहा है कि अब विकास आघाड़ी सोच रही है कि भ्रष्टाचार मत करो, घोटाले मत करो, कुछ अलग करो, तो बलात्कार करो जी, कुछ अलग करो। मतलब भ्रष्टाचार मत करो तो बलात्कार करो या इस तरह की घटना है। नहीं, कैसे है ना कि कभी मतलब मेरे समझ में ये नहीं आता कि इस राज्य में गृह मंत्री या फिर जो कायदा कानून की कोई व्यवस्था है कि नहीं है। कभी कोई तमंचा लेके रास्ते पर निकलता है और लोगों को बोलता है गाड़ी रोको, मेरी गाड़ी जाने दो। जी। कभी कोई उठता है और बोलता है कि भाई मतलब किसी लड़की के अफेयर है, उनके 2 शादी करते हैं, तीसरी के साथ अफेयर है। कोई मंत्री के कारण कोई लड़की आत्महत्या करती है। तो मतलब इन सवालों के जवाब आज देगा कौन? जी। मैंने अभी विधानसभा का जो अधिवेशन चल रहा है वहां पर ऐसी कोई बात, इस तरह की बात नहीं हुई है जी। मतलब मुख्यमंत्री साहब ने चाइना की बात की, पाकिस्तान की बात की, सब जगह अगर घूमते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं पूरी तरह उनका भाषण सुन रहा था। जी जी जी। ये जलगांव जो एक घटना है, इस तरह की घटना आए दिन घटती होती रहती है। ये जो लेडीज हॉस्टल है यहां पर अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्री जो है जिनके अंदर ये सब आते हैं तो उनके ऊपर ही आप आरोप लगाए, तो बाकी की बात क्या है? बाकी की क्या करें? समाज कहां से जाएगा? समाज सुधरेगा कैसे? ठीक है, हमारे समाज कहां सुधरेगा? बिल्कुल। कमलेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं और कमलेश यादव जी के जाने के पहले हम थोड़ा भरत सिंह जी के पास जाएंगे। आज अदानी और अंबानी का मुद्दा नहीं है भरत सिंह जी, आज जलगांव में निर्वस्त्र महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया और वो भी वहां के पुलिसकर्मी और उनके सहयोगियों द्वारा। क्या कहेंगे? कितना आप प्रशासन को चुस्त दुरुस्त मानेंगे? लॉ एंड ऑर्डर को कितना बढ़िया बताएंगे? चतुर्वेदी जी देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही अशोभनीय, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम है जी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी करता हूं और ये मैंने बोला भी है कि जल्द से जल्द जितने भी ऑफिसर इसमें शामिल हैं उनको सस्पेंड किया जाए जी। सस्पेंड करने के बाद फिर उसके बाद उनके ऊपर केस चलाया जाए, उनको किसी भी हाल में बख्शा न जाए जी। मुता साहब, और हमारे हम सरकार के अंदर हैं और हम सरकार के अंदर हैं और इसी विषय पे हमने गृह मंत्री से, हमारे जो वरिष्ठ लीडर है, इस पे बात किया। उन्होंने तुरंत कहा कि जल्द से जल्द, और वहां के तहसीलदार, वहां के जो जिला अधिकारी थे, उन्होंने तुरंत एक्शन के मोड में आ गए और एक्शन ले लिया है। और जल्द वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के एसपी मुंडे से भी हमारी टीम का संपर्क हुआ, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन मुथा साहब एक बात बताइए कि अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे होती है? इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है साहब? मुथा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। सबसे पहले जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस चर्चा के अंदर जी, थोड़ा सा मोबाइल नीचा कर लेंगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा, आपका चेहरा कट रहा है जी। अच्छा जी।
सर प्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जी। मुझे इस चर्चा में जोड़ा। जी। दूसरी जलगांव के अंदर जो घटना घटी वो बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसका मैं जाहिर निषेध करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां के कलेक्टर ने एक जांच समिति लेनी है और वो जांच समिति के अंदर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको सजा देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी वहां की जो रंजना जोटे जो व्यवस्थापन में है, उन्होंने कहा कि ऐसी किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है, एक बात। दूसरा, वो लड़की ने इसके पहले भी किसी एक लड़की के साथ मारपीट की थी, तो इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं उसको मानसिक बीमारी तो कुछ है नहीं। और दूसरा, सभागृह में आज जो प्रश्न उठा उसके अंदर गृह मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है कि इसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो भी निर्दोष लोग हैं उनको सजा दी जाएगी और जो भी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी इसमें गलती किया उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं। और दूसरा, आप बोले कि ये मंत्री का ऐसा हो गया, वो मंत्री का ऐसा हो गया। देखिए, ये इंक्वायरी चालू है और इंक्वायरी में इन्हीं के ऊपर भी जो भी जैसा भी आरोप सिद्ध होगा कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि पंकजा मुंडे का क्या हुआ था जब इंक्वायरी चालू थी, क्या उसने इस्तीफा दिया? दूसरा, योगीनाथ के ऊपर देखिए ना कितने केसेस हैं, उनके ऊपर बलात्कार के केसेस हैं, उनके ऊपर अनेकों प्रकार के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं वगैरह, और वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है। अनुराग ठाकुर के ऊपर कितना केसेस हैं? 13 केसेस, सीरियस केसेस उनके ऊपर हैं। भाजपा के खासदार पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा उनके ऊपर केसेस हैं और सीरियस केसेस हैं। तो इसकी भी इंक्वायरी होगी और महागठी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसका समर्थन देश के अंदर कहीं भी नहीं होना चाहिए। जो इस प्रकार की घटना करता है उसको सजा मिलनी चाहिए और मिले। जी नहीं, मुथा साहब सही बोले कि और पार्टी के लोगों पर भी आरोप है, अनुराग ठाकुर पर आरोप है, सारे लोगों को उन्होंने आरोप गिनाया। लेकिन एक ही सरकार के कई मंत्रियों पर दाग लगना कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। कमलेश यादव जी बताइए। देखिए, जो सरकार, जिस सरकार को कंगना रनौत में इंटरेस्ट हो, जिस सरकार को दूसरी चीजों में इंटरेस्ट हो, जिसको ये नहीं लगता होगा कानून व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए, कानून व्यवस्था को देखने के लिए जिसके पास समय नहीं हो, समय नहीं देता होगा, उसके राज्य में ऐसी सारी घटनाएं होती रहेंगी जो सरकार ने करनी है। इस सरकार को कायदा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार स्त्रियों का अपमान करने वाली है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी से किस तरह से, बीजेपी के डर से एक दूसरे का पैर पकड़ के बैठे हुए हैं। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र को कलंकित करने का काम किया है। इनके मंत्री बलात्कारी हैं, इनकी सरकार में मंत्री बलात्कारी होने के बाद, पुरावे होने के बाद बर्खास्त नहीं कर पाते, इस्तीफा लेने की मनोबल होती है क्योंकि ये डरते हैं। इनकी सरकार किसी आस्था की सरकार नहीं है, इनकी सरकार तिहाड़ी सरकार है। सिर्फ भाजपा से डर करके ये सरकार में बैठे हैं, तो इनको ये लगता है चाहे जो हमको मनमर्जी है कर ले, क्योंकि किसी की मुखिया में हिम्मत नहीं है कि इनके किसी भी काले कारनामे पर अंकुश लगाया जा सके। इसलिए इनसे आप बहुत कायदा सुव्यवस्था की अपेक्षा मत करिए। देश की महाराष्ट्र जो अपना एक स्थान रखता था, महाराष्ट्र की जो अपनी एक प्रतिमा थी, उसको धूल विफलित करने का कलंक का काम यह तिहाड़ी चल रही है। और उसके जो मंत्री हैं वो सारे लोग मिलकर के कर रहे हैं। इसमें किसी के पास, आप चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे लोग हो, किसी को सरकार और प्रशासन का कोई डर नहीं है। इसलिए माँ बहनों को नंगा नचाया जाए। पुलिस नंगा नाच कर रही है, कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई क्या करोगे, सस्पेंड कर दिए होते हैं, एक्शन लीजिए, अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए, माँ बहनों को नंगा नचाने का काम करेंगे। तो महाराष्ट्र की संस्कृति है क्या? लेकिन जिसे इससे मतलब नहीं है, जिसे
सामाजिक सरोकार नहीं है, वो लोग किसी को बर्खास्त नहीं करेंगे, किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, वादे पर वादे करेंगे, ऐसे वादे करेंगे जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए इस सरकार का निषेध करते हैं, ऐसे घृणित कार्य का निषेध करते हैं और ऐसे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं आप कार्रवाई का आश्वासन मत दीजिए, कार्रवाई करिए, अरेस्ट करिए। आज रात तक रिपोर्ट आती है, पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, जिन माँ बहनों के साथ नंगा बचाने का काम हुआ है उन सभी को राहत देने का काम करेंगे, तभी इस सरकार के प्रति भरोसा हो सकता है। लेकिन लगता नहीं है इस सरकार के 4 भाग से आज तक कभी अधिवेशन हमने देखा